तुम्हारे खाने की थाली फिर से महंगी कर दी है इस ट्रंप ने। ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इंडिया को टैरिफ दे मारा है। 12.5% का नया झटका। इंडिया का यूएस को $80 बिलियन का एक्सपोर्ट सीधा खतरे में। कपड़ा, डायमंड, लेदर, झींगा, सब पे असर। और तुम्हारी नौकरी वो भी इसी लिस्ट में है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का वर्ल्ड वॉर सीरीज के एक और नए एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। आज इंडिया समेत 54 कंट्रीज पे 12.5% एडिशनल टैरिफ प्रपोज किया है। रीजन, अमेरिका का कहना है ये कंट्री फोर्स्ड लेबर से बनी चीजें इंपोर्ट करने पर बैन नहीं लगाती। टाइमिंग देखो, आज ही यूएस का ट्रेड डेलीगेशन न्यू दिल्ली में बैठा है इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने। एक तरफ डील को लेकर बात चल रही है, दूसरी तरफ टैरिफ थ्रेट आ गया। क्लासिक ट्रंप मूव। अब इसी बीच सेक्शन 301 की बात चल रही है। आखिर ये है क्या? ये यूएस का वो लॉ है जो यूएस प्रेसिडेंट को किसी भी कंट्री पर टैरिफ लगाने का हक देता है अगर उनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस अनरीजनेबल और अमेरिकन कॉमर्स के लिए हार्मफुल हो। यही लॉ ट्रंप ने चाइना के खिलाफ पहली बार यूज किया था। अब इंडिया की बारी। 60 कंट्रीज पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई थी मार्च 2026 में। अब यूएसटीआर ने फाइंडिंग्स अनाउंस की। 54 कंट्रीज गिल्टी पाई गई। इंडिया और चाइना को सबसे ज्यादा 12.5% टैरिफ लगा। कनाडा, यूरोप, पाकिस्तान को थोड़ा कम यानी 10% का। और एक इंपॉर्टेंट बात भी, ये अभी सिर्फ प्रपोजल है। पब्लिक हियरिंग्स जुलाई 7 को होंगी। जुलाई 6 तक रिटर्न कमेंट्स दिए जा सकते हैं। मतलब अभी फाइनल नहीं है, लेकिन सिग्नल क्लियर है कि ट्रंप फिर से कोई ना कोई बचकानी हरकत जरूर करेंगे। इंडिया ने फोर्स लेबर एलिगेशंस को कैटेगरिकली डिनाई किया है, लेकिन डिनाई करना और प्रूव करना दोनों अलग चीजें हैं ब्रो। अब असली गेम भी समझो। एक तरफ यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाली थी, सिर्फ लास्ट 1% चांस बचा था। दूसरी तरफ ये सेक्शन 301 टैरिफ थ्रेट आ गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लान मूव था ट्रंप का। ये लेवरेज है। नेगोशिएटिंग टेबल पर प्रेशर बनाना जानता है ट्रंप। जब डील फाइनलाइज होने वाली हो तब एक और थ्रेट डालो, इंडिया ज्यादा कंसेशन देगा। जीटीआरआई थिंक टैंक का कहना है ये 12.5% टैरिफ इंडिया के डब्ल्यूटीओ कमिटमेंट से भी ज्यादा है। इंडिया को ये डब्ल्यूटीओ में चैलेंज करना चाहिए, और इंडिया इसमें अकेला नहीं। जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, यूके सब इस लिस्ट में है। 54 कंट्रीज एक साथ टारगेट। लेकिन इंडिया का एक्सपोजर सबसे ज्यादा है क्योंकि यूएस हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। सबका इंडियन इंपैक्ट भी सुन लो। इसका सीधा असर क्या होगा? पहला, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर गुड्स, हैंडक्राफ्ट्स, ये सेक्टर सबसे ज्यादा हिट होंगे। यही सेक्टर्स इंडिया के लेबर इंटेंसिव हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा जॉब्स हैं। सूरत का डायमंड, तिरुपुर का कपड़ा, आगरा का लेदर, सब डायरेक्टली इंपैक्टेड। दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी, रेयर अर्थ, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, यूएसटीआर ने इन्हें एग्जाम्प्ट रखा है। मतलब इंडिया का फार्मा सेक्टर अभी के लिए सेफ है। आईटी सर्विसेज भी टैरिफ से बाहर है, थोड़ी राहत। तीसरा, स्टॉक मार्केट। जब अप्रैल में 26% रेसिप्रोकल टैरिफ आया था, निफ्टी 50 एक ही दिन में 5.9% गिर गया था। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एक हफ्ते में 22,000 करोड़ निकाले थे इंडियन मार्केट से। अगर ये 12.5% फाइनल हुआ, मार्केट फिर हिलेगा। अपना पोर्टफोलियो देख लो भाई। टैरिफ अभी प्रपोजल है, फाइनल नहीं है। लेकिन हर बार ट्रंप प्रपोज करता है, इंडिया नेगोशिएट करता है कंसेशंस देकर। पैटर्न समझो, और अगर डील बिना टैरिफ हटाए हुआ तो एक्सपोर्ट सेक्टर्स में नौकरी और ऑर्डर दोनों जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे रिलेवेंट कंटेंट लाने के लिए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।